एक राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है। वह क्यों 30 डिग्री की होती है, वह मैंने आप लोगों को बताया था। 360 डिग्री का एक भचक्र होता है। उस भचक्र को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 30-30 अंशों की एक राशियां आती हैं। जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें एक चीजें कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपने अपनी कुंडली बनाई हो, उसमें स्पष्ट आपको यह दिखेगा, एक लग्न कुंडली होती है। और जब उसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे फोन में या कहीं भी आप लगाए हो अपनी कुंडली, वहां आपको एक चलित दिखेगा। ठीक है। चलित दिखेगा। चलित क्या है? कुंडली है। तो चलित कुंडली भी क्या है? ऐसी, एक मिनट जी। चलित कुंडली क्या है? जो ग्रह उस भचक्र में 30 डिग्री से बाहर निकल गए, जो ग्रह उस भचक्र में, मान लिया जाए किसी कुंडली के लग्न में, इतना तो समझ में आप लोगों को आ गया होगा, लग्न किसे कहते हैं, दूसरा भाव किसे कहते हैं, तीसरा भाव किसे कहते हैं। किसी कुंडली के लग्न में यदि शनि बैठा हो, ठीक है, किसी कुंडली के लग्न में शनि बैठा हो और शनि की डिग्री 29 है, 29.34 जो भी है, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या है? शनि अगले भाव में जा रहे हैं। तो आपके कुंडली में जो लग्न कुंडली है उसमें शनि आपको लग्न में ही दिखेंगे। ठीक है। परंतु जब आप चलित कुंडली खोलते हो अपनी कुंडली में, तो आपको दिखेगा कि शनि एक भाव आगे बढ़ गए हैं, एक भाव आगे चले गए हैं। मैं रुचिता की कुंडली लगा रहा हूँ। इस कुंडली पे हम लोग 9वें भाव तक गए थे। आज 10वें भाव पे हम लोग विचार करेंगे। 10वां भाव क्या होता है और 10वें भाव की जो जानकारी आप लोगों को पहले दी गई है, उसे थोड़े विस्तार से आज समझेंगे।
10वें भाव में आप लोग देख रहे हैं, 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं वो दोनों मेलेफिक ही हैं, राहु और शनि है। इस स्थिति में राहु मेलेफिक, शनि मेलेफिक, तो इनके कर्म स्थान, 10वां भाव क्या होता है? कर्म स्थान होता है, हमारा प्रोफेशन होता है। ये जो रुचिता है इनके क्या होंगे, ठीक है। कर्म और प्रोफेशन दोनों अलग है, दोनों को एक साथ जोड़कर नहीं चलना है। कर्म वह है जो सुबह से शाम तक या पूरे जीवन जो हम करते हैं वह कर्म है। उस कर्म का एक छोटा सा भाग प्रोफेशन हमारा होता है। यदि 10वें भाव से इनका जो है वह पाप ग्रहों का संबंध होने के कारण इनके कर्म में क्या है, थोड़ी समस्या आएगी, थोड़ी नीचता आएगी। इनके एक बात और आप लोग नोट कर लीजिएगा, चतुर्थ भाव से हम लोग इंस्टेंट परिवार देखते हैं। इंस्टेंट परिवार वह होता है जो परिवार हमारे साथ है, अर्थात जो जिस कमरे में आप हैं, उस कमरे में जो लोग हैं या फिर आपके घर में जितने लोग हैं वह आपके इंस्टेंट परिवार हैं। जो हमारे पूरे संबंधी को दिखाता है वह दूसरा भाव होता है। और एक पब्लिकली समाज, पब्लिकली जो परिवार होता है, जो समाज होता है, वह 10वें भाव से देखा जाता है। तो समाज में इन्हें नेम फेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, समाज में इनकी स्थिति कैसी रहेगी, उसे भी हम 10वें भाव से ही देखेंगे। मुझे आज भी याद है, इनका एक प्रश्न आया था हमारे पास कुछ सालों पहले, इलेक्शन में यह जीत पाएंगे या नहीं। तो मैंने सिर्फ यही दो ग्रहों को देखकर इन्हें कहा था कि इनके लिए इलेक्शन में जीतना संभव नहीं है। क्योंकि जो नेम फेम है पब्लिक में, जो नेम फेम कौन दिलाएगा? यहाँ यहाँ नेम फेम सूर्य दिलाएगा, सूर्य सरकार है। चंद्रमा दिलाएगा। यहाँ नेम फेम मंगल मैलेफिक प्लैनेट होकर यहाँ दिला सकता है, ठीक है। यदि यह अपने कर्मों को सुटेबल कर लें, कर्मों को अपने ये ठीक कर लें, और साथ में इंटरनेट के माध्यम से अपने को यदि यह व्यवस्थित कर लेते हैं, तो स्थितियां यह होगी कि इन्हें भी नेम फेम प्राप्त होगा। परंतु सबसे पहले इन्हें अपने कर्मों पे फोकस करना होगा। अब क्या कर्म फोकस करने होंगे, किस कर्म को इन्हें ठीक करना होगा, इस पे चर्चा करेंगे। अभी से पहले समझ लेते हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वह हमारा निजी जीवन है। हम क्या जी रहे हैं, निजी। हम घर में क्या है वो तो आप लोगों को नहीं पता, आप लोग घर में क्या हो वो तो मुझे नहीं पता। तो जो निजी जीवन जो हमारा हो वह चतुर्थ भाव, उसके ठीक सामने जो सातवां, चतुर्थ से ठीक जो सातवां भाव है, जो 10वां भाव है, वह पब्लिकली हमारा लाइफ है। पब्लिकली क्या लाइफ होगा हमारा, वह है 10वां भाव। पब्लिक में हमारी कैसी छवि रहेगी, मेरा पब्लिक इमेज कैसा रहेगा, वह है 10वां भाव। 10वां भाव हमारे स्टेटस को भी दिखाता है। 10वां भाव जो है वह हमारे स्टेटस को भी दिखाता है, स्टेटस मेरा कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वह भी दिखाता है। अब स्टेटस के तरीके से यदि इनकी कुंडली को हम रीड करें तो यह देखा जाएगा इनका स्टेटस बहुत अच्छा होगा। अब आप कहोगे पंडित जी यहाँ मेलेफिक प्लैनेट है तो भी आप कह रहे हो अच्छा होगा। ग्रह को भी समझना है हमें। राहु बैठा है, राहु किसी चीज का विस्तार करता है, ठीक है। शनि है, इनके कर्म यदि थोड़े भी अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो स्थितियां यहाँ क्या बनेंगी, शनि और राहु ऐसे दो प्लैनेट हैं जो किसी व्यक्ति को ही बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यदि बना के आ जाए तो इन सभी ग्रहों से बेहतर कोई नहीं है। और मेरा मानना है शनि राहु केतु से बेहतर कोई ग्रह नहीं है। जो लोग कहते हैं ना शनि खराब है, राहु खराब है, केतु खराब है, इन सब से बेहतर कोई ग्रह नहीं है। मेरा आज से राहु का अंतर्दशा प्रारंभ हुआ है, मुझे कोई इफेक्ट नहीं दे रहा है, वो ना देगा मुझे पता है। क्योंकि मैंने उसका यूटिलाइजेशन किया है, उसे उपयोग किया है। उपयोग आपके सामने है, मैं आपको कैमरे के माध्यम से
इंटरनेट के माध्यम से कुछ दे रहा हूँ, तो मैंने यूटिलाइज किया है। राहु को मैं क्या किया, यूटिलाइज कर लिया हूँ। समझिए, एक तरीके से मैं रेमेडी ही कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है मैं कर नहीं रहा, मैं बता, एक तात्पर्य है बताने का। ठीक है। 10वां भाव आपका दिखाता है आप काम कैसे करते हैं, आपके वर्किंग पैटर्न को यह डिफाइन करता है। आपका काम करने का तरीका क्या है, यह भी हमारा 10वां भाव ही दिखाता है। ठीक है। 10वां भाव जो है वह आपके स्पाउस की माँ को भी दिखाता है। आपके पति या पत्नी के, जो आपके जीवन साथी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनकी माता जी को भी दिखाता है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे है भैया, कैसे माता जी को दिखा देगा? तो आप देखिए, आपके लग्न से चौथा भाव आपकी माँ को दिखा रहा है। आपका जो लग्न है उससे चौथा भाव आपकी माँ को दिखा रहा है। ठीक है। तो आपके कुंडली का 7वां भाव आपके पति का भाव होता है ना। आपके पति का भाव आपका 7वां भाव है, तो 7वें भाव से जो 10वां भाव होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। देखिए, ये आपका 7वां भाव है, 7वां से चौथा 10वां भाव हो गया। ये आपके स्पाउस की माँ को भी यह दिखा रहा है। तो इनके रुचिता जी की जो माता जी रही होंगी, रुचिता जी के हस्बैंड की जो माता जी रही होंगी, उनकी सेहत खराब चली होगी। आज समय उनकी मृत्यु हुई होगी, ऐसा कुछ बताया जा सकता है, क्योंकि वहाँ मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, दुराचारी ग्रह बैठे हैं। तो कुंडली को आप समझना सीखिए। अब मैं आपको कहूंगा कि तीसरे भाव से हम साला साली को देखते हैं, या भाव से आपके स्पाउस के छोटे भाई बहन को देखते हैं, तो आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो आपका है 7वां भाव आपके स्पाउस का हो गया। यहाँ से आप देखिए तीसरा। ठीक है। और यहाँ से देखिए तीसरा, लग्न से तीसरा आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है। तो आपके स्पाउस के लग्न से तीसरा, अर्थात आपका जो स्पाउस है उस भाव से तीसरे जीवन साथी के भाव से तीसरे भाव को देखिए, तो वो छोटे भाई बहन का है। करना कुछ नहीं है, जिस भाव से आपको प्रेडिक्शन लेनी है, जिस भाव को आपको यूज में लेना है, उस भाव को लग्न बना देना है बस। उसे आप लग्न बना दीजिए, सर फिर उसके से एक बार बारे में रिपीट सारी कीजिए जानकारी आपको लग्न। मिल जाएगी। ठीक है। जैसे आपके पति हैं, उनके पड़ोसी को हम कैसे देखेंगे? तो आप पति का भाव क्या होता है? 7वां भाव होता है। तो 7वां से दूसरा कौन? 8वां भाव है। ठीक है। तो 8वें भाव से आपके पति के पड़ोसी को देखेंगे। अब आपके पार्टनर के जो छोटे भाई बहन हैं उन्हें कैसे देखेंगे? तो जैसे आपके कुंडली में लग्न से तीसरे भाव से आपके छोटे भाई बहनों की जानकारी हमें मिलती है, वैसे ही तो आपके कुंडली के 7वें भाव से जो तीसरा तीसरा। भाव होगा, समझ आ रहा है? हाँ हाँ। जो हाँ। तीसरा भाव, जो जो तीसरा भाव होगा वह क्या है? आपके पति के छोटे भाई बहनों का स्थान है वो। इसलिए वहां से आपको जो मैं नोट्स दिया हूँ उसमें साला साली ऐसा कुछ भी लिखा होगा। तो वैसे ही 10वें भाव से हम क्या देखते हैं? अपने स्पाउस पार्टनर की के माँ माता को। पिता। हाँ, अपने पार्टनर को, माँ को देखते हैं। एक कुंडली हमारे पास आई थी, उसमें हुआ क्या, 10वें भाव में ही मैलेफिक प्लैनेट ही बैठे थे, और वही समस्या क्रिएट कर रहे थे। और उसके जीवन में समस्या आ रही थी, उनके दाम्पत्य जीवन में ज्यादा समस्या देखने को मिल रही थी।
तो ऐसा क्यों हुआ? दो तीन तरीके से जब उनकी कुंडली देखी गई तो जानकारी यही प्राप्त हुआ हमें कि उनके स्पाउच की जो माता जी थी वह क्रिएट कर रही थी समस्या यहाँ। तो वैसे ही आप बताएं हमें, तीसरा भाव जो होगा आपके कुंडली का, तीसरा भाव आपके स्पाउच का क्या होगा? माता जी। आपके आपके कुंडली का तीसरा भाव आपके स्पाउच का क्या होगा? साला साली। नहीं। हमारे कुंडली का तीसरा भाव। कृपया कर मैसेज में रिप्लाई करें, बेहतर रहेगा। मैं देख रहा हूँ। हमारे कुंडली का जो तीसरा भाव होगा ना, वो हमारे स्पाउच के पिताजी का स्थान होगा, फादर का स्थान होगा। क्योंकि हमारे स्पाउच के से जाइएगा यदि आगे तो आपको तीसरा भाव नौवा भाव पड़ेगा स्पाउच का। तो नौवे भाव से हम पिता को देखते हैं, धर्म कर्म को देखते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं ना। ये ठीक है, हम उस पर अभी सिर्फ बताते हैं नौवे भाव को, उसके बाद फिर आगे हम भयात भावम पढ़ेंगे, एक सूत्र है, तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इसे क्लियर कर देते हैं आप लोग। ठीक है, आपका एक है। देखिए ऐसे नहीं, देखिए मैं आपको इसे कर देता हूँ, कुंडली को घुमा देता हूँ। इस कुंडली में मैंने क्या किया है, सातवें भाव को लग्न बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, सातवें भाव के हम लग्न से नौवे भाव को देखते हैं, देखते हैं ना, पिताजी के लिए, उसके धर्म कर्म के लिए, और कुछ चीजों के लिए, बड़ी यात्राओं के लिए, बड़े एजुकेशन के लिए। अब इनके कुंडली में आप देखिए, 10वीं राशि से याद रखिएगा, 10वीं राशि कहाँ है। अब समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर हुआ कुछ? ये देखिए, यस। श्रद्धा आपको क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे कभी और। तो 10वें भाव से हम इन सब चीजों को देखते हैं, तो सिर्फ कुंडली को समझना सीखिए। जैसे कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जिस भी भाव को समझना है उसे लग्न बना देना है। जैसे स्पाउच के भाव को हम लग्न बना देते हैं, जीवन साथी के भाव को हम लग्न बना देते हैं, तो आपको देखने को यह मिलेगा। देखिए, यदि नहीं समझ पा रहे हो आप तो अब समझ में आया सदा आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ? हम्म।
धन्यवाद। तो ऐसे ही देखना है कुंडली को। जैसे ये लिख के हमें नहीं रखना है कि भैया हम किस भाव से किसे देखेंगे, किस भाव से किसे देखेंगे, वो छोड़ दीजिए उसे। तो 12 भाव को आप समझ लीजिए, आप पूरी कुंडली समझ लेंगे। अब कोई आता है, वह प्रश्न पूछता है कि ऐसा है सर, हमारे बॉस से हमारी नहीं बन पा रही है। ठीक है, बॉस से हमारा नहीं बन पा रहा है, बॉस जो है वह बहुत समस्या कर रहा है, क्या उपाय करें? तो आप क्या देखेंगे बताइए हमें, बॉस के लिए आप क्या देखेंगे? देखिए, 10वां भाव जो आपका है वह आपका कर्म स्थान है। आप जो काम करोगे उसका यह स्थान है। 10वां भाव आपका कर्म स्थान है, ठीक है, प्रोफेशन आपका है, तो आप यहाँ से जॉब को देख रहे हैं, अपने कर्मों को देख रहे हैं। अब बॉस को कहाँ से देखेंगे? तो कर्म स्थान में बॉस क्या होता है आपका? जहाँ आप काम कर रहे हो वहां बॉस आपको डांटता भी है, किसी काम को गलती आप करते हो तो कहीं आपको समझाता भी है। आप नहीं समझते हो तो बहुत प्यार से समझाने का प्रयास करता है, कभी दंडित भी करता है। तो वो क्या काम कर रहा है? पिता का काम कर रहा है, आपके कर्म पिता का काम कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है। 10वें भाव से, 10वें भाव से ध्यान से सुनिएगा इसे, 10वें भाव से 9वां भाव गिन लीजिए कौन सा है। उस भाव में देख लीजिए स्थिति उस भाव की क्या है, उसको बता दीजिए भैया ये प्रॉब्लम है या ये समस्या है। समझ गए? यही करना है। 10वें भाव से 9वां भाव, उसके कर्म, कर्म का जो पिता है वह कौन है? उसके कर्म को पिता, उसके कर्म के पिता को समझ लीजिए कौन है, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ही यदि आपको जानना हो माँ की माँ के बारे में, होता है ना कि थोड़ा कुंडली देख रहे हैं तो थोड़ा नानी जी के बारे में जान लेते हैं, कैसी हैं क्या हैं। उसके लिए हम क्या देखेंगे? उसके लिए हम किस भाव को देखेंगे? यदि हमें नानी माँ के बारे में, नानी के बारे में या ननिहाल के बारे में कुछ जानना हो, चौथे से चौथे को देखेंगे हम। एक रूल आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, किसी भी हाउस के, हाँ, धन्यवाद, ये देखिए, ठीक है, एक रूल नोट कर लीजिए आप लोग, किसी भी हाउस के एडवांस वर्जन को देखने के लिए, उससे बेहतर उस कुंडली को देखने के लिए उसे आप लग्न बना लीजिए। और आप जिस प्रकार या जैसे भी देखें, आपको रिजल्ट पूरी तरह एक्यूरेट ही मिलेगा, कहीं कोई गड़बड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, परंतु आपके रूल जो हैं वह बिल्कुल सटीक और अच्छे से लगने चाहिए। तो 10वां भाव जो है वह हमारे कर्म का स्थान है, यदि देखा जाए तो। यदि 10वां भाव में सूर्य बैठे है तो क्या करेगा?
सूर्य क्या है? अथॉरिटी है, हमारा वर्चस्व है। सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसे हिंदी में प्रबंधन कहते हैं। सूर्य हमारा ईगो भी है। सूर्य गवर्नमेंट, सरकार भी है। तो यदि किसी के कुंडली में सूर्य दसम भाव में बैठ जाते हैं, तो वह किसी ना किसी प्रकार सरकार से संबंध में रहेगा। या तो वह सरकारी नौकरी कर ले, या फिर सरकार से जुड़ा हुआ काम कर ले। ऐसा देखा गया है, किसी व्यक्ति के चौथे भाव में भी सूर्य बैठ जाते हैं तो उसे सरकारी नौकरी प्रदान करते हैं, सरकारी नौकरी देते हैं। ठीक है। क्यों देते हैं सरकारी नौकरी? क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि सातवें भाव पे जाती है, 10वें भाव पे जाती है सातवीं दृष्टि। यदि ऐसा जातक मान लीजिए कि सरकारी काम नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट से जुड़कर कोई काम नहीं कर रहा है, तो वह व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्टर का काम तो कर सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का जो काम होता है वह सरकार से जुड़ के ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट पास करना, ये करना, वो क्या सरकार से जुड़ा हुआ है। या किसी ऐसे एनजीओ या किसी अथॉरिटी के साथ काम कर सकता है जो सरकार से किसी न किसी प्रकार संपर्क में रहता हो। सरकार संबंधित काम वह व्यक्ति अवश्य करता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में, उसके कर्म में, उसके प्रोफेशन में, उसके पिता की भी अहम भूमिका होती है। उसके पिता भी उसके साथ उसके काम में हेल्प करें, मदद करें, किसी न किसी प्रकार उसके पिता उसे सहायता करते हैं उसके काम में, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। सूर्य वहां बैठा है तो नेम फेम भी दिलाएगा, निश्चित है। उसके काम में उसे प्रतिष्ठा भी मिलेगी, उसे सम्मान भी मिलेगा। यदि सूर्य दसम भाव में हो, उस व्यक्ति की अलग पहचान भी होगी, क्योंकि सूर्य क्या है? राजा है। राजा की तो अलग पहचान होती ही है। राजा की एक अलग पहचान होती है ना, तो सूर्य एक राजा है, उसकी एक अलग पहचान होगी। सूर्य के कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट भी हैं। जैसे सूर्य का एक नेगेटिव कारक तत्व है ईगो। यदि आपके पास ईगो चला है तो भाई सबसे बड़े हम हैं, कोई मुझे कह तो कुछ दे, मैं बता दूंगा उसे। सूर्य कॉन्फिडेंस भी है, आत्मविश्वास है। परंतु यह ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो यह नेगेटिव फॉर्म में काम करेगा। ठीक है। सूर्य अभिमान भी है, स्वाभिमान भी है। स्वाभिमान है तो अच्छी बात है, अभिमान है तो समस्या दे रहा है आप। तो बहुत ऐसी कुंडलियों में देखी जाती है जहां सूर्य दसम भाव में बैठे हों और वह व्यक्ति रोड पे ऐसे ही घूम रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कुंडली में खुद से, मैं तो कहूंगा खुद से ही, उसने सूर्य को नेगेटिव फॉर्म में अपने पास रखा है। अब वह अभिमान में किसी का कोई काम ना करे या खुद अपना काम ना करे, तो समस्या वहां उसे है। तो सिर्फ ऐसे व्यक्ति अपनी सोच को बदल लें, सब ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैंने बार बार कहा है, आज भी कह रहा हूँ,
कोई भी व्यक्ति हो, वह अपने जीवन को स्वयं बनाता है, स्वयं बिगाड़ता है। वह व्यक्ति अपने आप को स्वयं बनाता है, स्वयं बिगाड़ता है। जैसे कल मैंने ग्रुप में अपनी ही कुंडली डाली थी, जिसका विश्लेषण सुनीता जी ने किया। व्यक्तिगत रूप में भी सुनीता जी हमें जानती हैं। तो उन्होंने जो भी बताया उस कुंडली को लेकर, तो उसमें जितने नेगेटिव जो थे उन्होंने लिखे, उसमें से कुछ मेरे पास नहीं है। मेरी कुंडली हमें दे रही है या दे सकती है, परंतु मैंने उसे नहीं रखा। मैंने उसे कहीं और डिलीवर कर दिया, भैया मैं मुझे तुम्हें नहीं रखना है, तुम चले जाओ मेरे पास से। तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं मुझे दे दो, तुम चले जाओ यहाँ से। मेरी आवाज आप लोग तक पहुंच रही है? जी सर। जी। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि भाई हमारा राहु का अंतर दशा प्रारंभ हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वो खेल करेगा ही। क्योंकि कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिक, वह भी राहु है। तो इस कुंडली पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग सूर्य पे चर्चा कर रहे थे, जैसा हमें याद है। ठीक है। सूर्य एक राजा भी है। अब राजा तो सूर्य है, तो राजा से आप काम कैसे लोगे? उससे निवेदन करके विनम्रता से काम उससे आप लोगे, या फिर उसे आप आदेश दे के काम लोगे? उससे आप विनम्रता से आप लोगे, काम करोगे। तो जिसका भी सूर्य विनम्र 10th हाउस में होता है। जी। विनम्रता से करें निवेदन। हाँ। जी। तो सूर्य जिसके भी 10th हाउस में होता है, उस व्यक्ति को ऑर्डर नहीं दीजिए। उस व्यक्ति को कहिए भैया आराम से ये काम कर दो, वो कर देगा। यदि आप उसे ऑर्डर दोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली सर, सेम मैं बहुत इगोइस्टिक फील करती हूँ, कोई मुझे काम बता देता है तो मैं खुद से कर लूँ ना तो मैं कर लेती हूँ वो काम। अगर कोई कुछ बोल दिया तो हो गया, फिर तो मैं करूंगी ही नहीं। सूर्य फिर क्या है? पिता है। सूर्य हमारा पिता भी है। पिताजी सूर्य होते हैं, 9वां भाव जैसे पिता है, वैसे ही सूर्य हमारे पिताजी होते हैं। ठीक है। तो यदि सूर्य 10th भाव में बैठ जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया, किसी न किसी प्रकार पिता का उसके कर्म से या उसके प्रोफेशन से संबंध होगा, क्योंकि वहां से सूर्य अपना संबंध बना रहा है। सुनीता जी ने प्रेडिक्शन की थी कल कुंडली पे, 6ठे भाव में लगने से तो कमजोरी हो सकती है या फिर बहुत कुछ चीजें। तो मैं बताऊं, हम 6ठे भाव के एट्रीब्यूट को अच्छे रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कंपटीशन भी 6ठा भाव है। मैं बहुत कंपटीशन करता हूँ। जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ मैं बहुत कंपटीशन करता हूँ, और वो मेरे लिए बेहतर भी है। 6ठा भाव सेवा भी है, मैं सेवा बहुत करता हूँ लोगों की या अपनी या भगवान की। तो जो कारक तत्व अच्छे हैं उसे उस घर से लेने हैं हमें। जो कारक तत्व खराब है उसे हमें नहीं लेना। कोई व्यक्ति आपके पास प्रेडिक्शन के लिए आता है, एक एस्ट्रोलॉजर साइकोलॉजी का भी काम करता है। कोई व्यक्ति आपके पास प्रेडिक्शन लेने के लिए आया है, कोई व्यक्ति आया, पूछा भाई ऐसा है, मैं कोई काम करने जा रहा हूँ, करूँ या ना करूँ? तो हाँ, प्रयास करो। यदि आपको 10% भी दिख रहा है कि उसका काम हो जाएगा, तो उसे बोल दो काम हो जाएगा। नेगेटिव मत करो उसे, क्योंकि आप उसे नेगेटिव कर दोगे तो वह साइकोलॉजी के अनुसार वह खुद नेगेटिव हो जाएगा। अरे यार, पंडित जी ने बता दिया नहीं होगा,
तो हाथ ही डालना बेकार है, क्यों करूं। तो जो घर हैं 12, उनसे हमें अच्छी चीजें लेनी है। जैसे मैंने बताया था ना, मंगल विपन है, जितने हथियार हैं वह मंगल है। मंगल आतंकवाद भी है, और मंगल हमारा सेनापति या आर्मी भी है। तो बच्चे को लोग आर्मी बनाना चाहते हैं या आतंकवादी बनाना चाहते हैं? उसकी जो पॉजिटिव फेम है उसे लेना है, जो उसके पॉजिटिव कारक तत्व हैं, जो उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट हैं उसे लेना है। जो नेगेटिव एट्रीब्यूट है उसे नहीं लेना है हमें। रेमेडी यही हो गई। यदि 10वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो क्या होगा व्यक्ति का? इन सब चीजों को आप वीडियो देखकर ऐसे भी लिख लीजिएगा। समझिए, तो मैं आप लोगों को कारक तत्व बता रहा हूँ सभी ग्रहों के, कौन से ग्रह क्या होते हैं। चंद्रमा क्या है? मन है। 10वां भाव कर्म है। हम मन से अपने काम को करेंगे, हम मूड ही रहेंगे भैया, मूड होगा तो करेंगे, नहीं मूड रहेगा नहीं करेंगे। चंद्रमा जल है। चंद्रमा दूध है। चंद्रमा दही है। तो ऐसा व्यक्ति दूध दही का काम करेगा, पानी का काम करेगा। चंद्रमा हरा हमारा भोजन भी है। ऐसा व्यक्ति रेस्टोरेंट भी खोल सकता है, रेस्टोरेंट का भी काम करेगा। यदि चंद्रमा 10वें भाव से जुड़ता है तो वह व्यक्ति चंद्रमा से जुड़े हुए काम करे तो उसके लिए बेहतर है, अच्छा रहेगा उस व्यक्ति के लिए, यदि चंद्रमा से जुड़कर वह काम करता है। यदि वह नहीं जुड़ता है तो किसी न किसी प्रकार उसे जुड़ना होगा, वो स्वयं जुड़ेगा, किसी न किसी स्थिति में जुड़ेगा, निश्चित जुड़ेगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हो सकता है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली एक्यूरेट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है, तो वहां मैं कहूंगा है, होगा। मैं ये नहीं कहूंगा हो सकता है। ज्योतिष पॉसिबिलिटी पे नहीं चलती है कि पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, निश्चित है, होना है, उसके प्रारब्ध में है, उसके कर्म में है, निश्चित होगा। जैसे राहु क्या है? इंटरनेट है। मैं आए दिन रुचिका जी के पोस्ट को देखते रहता हूँ व्हाट्सएप पे। उनके बहुत सारे ड्रेस के फोटो लगे होते हैं, तो वो इंटरनेट से काम कर रही हैं। कुछ भी हो, कहीं से भी आप उसे लोगे, किसी भी स्थिति में ले लो, लेना होगा, वो आपको दे के जाएगा। यदि आप पॉजिटिव नहीं लोगे तो नेगेटिव देगा। यदि यह राहु के कारक तत्व को पॉजिटिव नहीं लेती हैं तो नेगेटिव रूप में इन्हें क्या देगा वो? भ्रम देगा, छल देगा, छलावा देगा, इनसिक्योरिटी देगा। इनके काम में इन्हें अक्सर इनसिक्योर रहते होंगे, यार लगता होगा भाई होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, इनसिक्योरिटी है वहां, इनसिक्योर कर देगा आपको। तो इनसिक्योर आप हो रहे हो तो क्या कर रहे हो? राहु को नेगेटिव रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। और यदि आप इनसिक्योर नहीं हैं तो आप पॉजिटिव रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंटरनेट से काम कर रहे हैं तो राहु आपके लिए पॉजिटिव है। शेयर मार्केट में आप पैसे को लगाए हैं, राहु आपके लिए पॉजिटिव है, यदि वो मुनाफा आपको दे रहा है तो। इन सब चीजों का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो चंद्रमा जिसका भी 10वें भाव से जुड़ा होगा वह भोजन का भी काम कर सकता है, रेस्टोरेंट का भी काम कर सकता है, दूध दही का भी काम कर सकता है, डेयरी का भी काम कर सकता है। ऐसा व्यक्ति नेवी में भी जा सकता है, परंतु उसके लिए मंगल की आवश्यकता होती है। यदि मंगल और चंद्रमा का संपर्क 10वें भाव से हो तो ऐसा व्यक्ति नेवी में जाएगा। यदि चंद्रमा भी है तो है वो जाएगा। परंतु उसके कर्म क्या होते हैं यह निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आए आपके पास
और वह भी बोले कि भाई देखिए तो मैं नेवी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, और उसका एज हो रहा है 50 साल, तो उसे आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे आप, चले जाइएगा? नहीं, क्योंकि तीन चीजों पे ज्योतिष जो है, तीन आधार है ज्योतिष को: देश, काल और पात्र। मैं तो एक और जोड़ता हूँ, परिस्थिति। देश, कौन सा देश है, कैसा है। काल, समय क्या है, काल समय को कहते हैं। पात्र, कौन पूछ रहा है। किसी बच्चे के कुंडली में मान लीजिए पांचवें भाव में, पंचम भाव क्योंकि संतान का भाव है, तो पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं या पंचम भाव को जो ग्रह रूल कर रहे हैं, उसकी महादशा शुरू हो गई या अंतर्दशा शुरू हो गई। पांचवा भाव तो संतान है, तो उसे आप क्या कहोगे? या बहुत अच्छी बात है, आपको तो संतान की प्राप्ति होने वाली है। वो कहेगा बिना विवाह हुआ है, अब बच्चा तो दो 2 साल का, 2.5 साल का है, आप कह रहे हैं संतान होने वाला है, क्या आप बोल रहे हैं? तो पात्र देखना है, कौन पूछ रहा है, प्रेजेंट ऑफ माइंड को लगाना है वहां पे। ठीक है, उसे बहुत आवश्यकता है। चौथी, परिस्थिति। व्यक्ति किस परिस्थिति में है, जिसे समय भी कह सकते हैं, समय अनुसार वह कैसा है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, पश्चिमी जो सभ्यता है, वेस्टर्न कल्चर, वहां हम चले जाए, वहां जाकर बोले किसी कुंडली देख के, अरे यार तुम्हारा तो ऐसा है, तुम्हारे घर में तो रोज झगड़े होते होंगे, तुम्हारे 2-4 तलाक हो गए होंगे, 5 शादियों का योग है। वो कहेगा ठीक है, परंतु ये सब हमारे यहाँ रोज होता है, कुछ अलग आप बताओ। ठीक है, आप किसी के कुंडली में, जैसे इनके कुंडली में ही 9वें भाव में गुरु बैठे हैं, तो गुरु क्या है? गुरु अध्यात्म है, गुरु हमारा ज्ञान है, गुरु विजडम है। अब गुरु वहां बैठा है, 9वां भाव धर्म और गुरु भी धर्म, तो यह धर्म कर्म से जुड़े होंगे। तो मैं इनके कुंडली को देखकर यह प्रेडिक्शन करूं, आप तो भाई बहुत धर्म करते होंगे, धर्म कर्म से जुड़े होंगे, तो यह बोलेंगे पंडित जी ऐसा है, हम जो हैं बहराथौर हैं, गुजराती हैं, और हमारे यहाँ सुबह दोपहर शाम धर्म ही होता है। तो देश काल परिस्थिति को देख के चलना है अपने को, इसके अनुसार ही प्रेडिक्शन करनी है, इसके अनुसार ही कुछ व्यक्ति अगले को बताना है। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको प्रेडिक्शन नहीं, मैं सिखा रहा हूँ कुंडली कैसे देखें, कुंडली को समझेंगे कैसे हम। एक चीजें आप लोगों के दिमाग में फिट होनी चाहिए, ग्रह ऐसे फिट होने चाहिए, कोई व्यक्ति आकर आपसे पूछ ले कि मैं यह काम करने वाला हूँ या फिर ऐसा या ये करूंगा, उस वक्त तुरंत वो ग्रह सामने आपके दिख जाना चाहिए, भैया ये तो यह ग्रह है। जैसे कोई व्यक्ति आकर पूछे, भाई मैं भोजन का काम करने जा रहा हूँ, रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ, क्या करूँ, खोलूं कि नहीं करूँ? तो वहां पे क्या होगा, वहां आप उससे पूछ सकते हो कौन सा खोलोगे, वेज या नॉन वेज। यदि भेज है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, अच्छी चीजें हैं, तो वो चंद्रमा है। यदि नॉनवेज को ऐड कर रहा है, ज्यादा मिर्च मसाला ये सब कर रहा है वो, तो वहाँ मंगल भी आ रहा है, क्योंकि मिर्च मसाला, नॉनवेज, अनैतिकता वहां आ गई ना, दुराचारी आ गया, काट रहा है जानवर को, तो मंगल आ जाएगा। इन चीजों को नोट रखना है, अपने दिमाग में घुसा लेना है, तो आप बहुत अच्छे ज्योतिष बन पाओगे। और खासकर मैं तो इसलिए ज्योतिष को करने को हर किसी व्यक्ति को कहता हूँ। तो आप तो कहोगे पंडित जी यदि आप सबको ज्योतिष करा दोगे आपका क्या होगा? अरे भाई हम भी चल रहे हैं आप लोगों के साथ। ज्योतिष यदि हर किसी व्यक्ति को आती है, तो वह व्यक्ति अपने जीवन को सही कर सकता है, अपने जीवन को यूटिलाइजेशन में ला सकता है स्वयं, खुद। उसे क्या डिसीजन लेना है उसे पता होगी। अभी जैसे मैंने बताया, राहु की महादशा हमारी, राहु की अंतरदशा हमारी चल रही है आज से। तो किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक काम हमारे पास आएगा तो उसे हम अवॉइड ये कर देंगे, हटा देंगे, नहीं उसके पीछे पड़ेंगे हम, क्योंकि पता है उसके पीछे पड़ेंगे तो बहुत समस्या आ जाएगी।
क्योंकि वो नेगेटिव फॉर्म में तो देगा ही, हमें लेना हमें नहीं। और यदि वह दे रहा है और हमने ले भी लिया, तो वहां पे हम लोग रेमेडी करते हैं कि भैया ये करना है, वो करना है, बहुत सी चीजें करते हैं। हम लोग चंद्रमा पे चल रहे थे, दूर से जुड़े हुए काम नेवी का कार्य चंद्रमा करता है। ठीक है। यदि किसी व्यक्ति के दसम भाव में, 10th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए, उससे बेहतर एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं हो सकता है। मन को उसने कर्म से जोड़ लिया। बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं बड़े नाम वाले, जिनसे आप पूछ लोगे कि भाई आप ये जो आपने अगले को बताया, वो कैसे बताया आपने, तो वह कहेगा अरे मुझे तो पता नहीं क्या मैंने देखा। वो साइकोलॉजी लोगों से खेलते हैं, साइकोलॉजी से वो ठीक करते हैं, क्योंकि उनका मन और कर्म दोनों मिल गया है। चंद्रमा 10th हाउस में चला गया। काउंसलर भी जो होते हैं वह चंद्रमा का ही है। चंद्रमा दसम भाव से जुड़ा होता है, 10वें भाव में होता है। बहुत ऐसे ऐसे कोर्स आ गए हैं आज, जैसे है आपका इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। इमोशनली जो हमारा इमोशन है, भावना से हम कैसे आजाद हो जाएं, ये सब भी कौन करेगा? जिसका चंद्रमा 10वें भाव में होगा। मैं आपको दो चीजें जोड़ने के लिए भी समझा रहा हूँ, कैसे चीजों को जोड़ना है। एक होता है न्यूरो फीडबैक टेक्नोलॉजी, या फिर न्यूरो फीडबैक थेरेपी भी आप इसे कह सकते हैं। यह भी कौन करेगा? जिसका चंद्रमा 10वें भाव में हो। जिसका चंद्रमा 10वें भाव में होता है ना, वह अपने काम में बहुत मूडी होता है। मूड होगा तो करेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जल है। जो मैंने आपको पहले बताया, चंद्रमा जल तत्व है। उसका तत्व क्या है? एलिमेंट क्या है उसका? तो जल है। तो जल का काम क्या है? जल में वेव्स होते हैं, धाराएं होती हैं। वैसे ही उसके काम में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मूड उसका चेंज होते रहेगा। उसके काम में मूड स्विंग होगा। मूड का एकाएक चेंज हो जाना, उसके काम में ऐसा हो सकता है। आज हम मंगल तक चलेंगे, क्योंकि जब 10वां भाव आया है तो भाई इस पे विचार कर लेते हैं अच्छे से, उसके बाद 11वें 12वें को देखेंगे। इनका प्रोफेशन जैसा रहेगा वैसा इनका मूड मिजाज रहेगा। इनका प्रोफेशन अच्छा चल रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, तो बहुत अच्छा है भैया, बम बम है, चलो ठीक है। यदि इनका प्रोफेशन थोड़ा डाउन हो गया, ये स्वयं डाउन हो जाएंगे। अरे यार क्या बताएं, कुछ नहीं है, जीवन खराब चल रहा है। ठीक है। ये चीजें होंगी। उसके बाद मान लीजिए किसी के कुंडली में 10वें भाव में मंगल आ जाए। मंगल क्या करेगा? मंगल गुस्सा है, मंगल एक्शन है। नेगेटिव देखें तो गुस्सा है, अग्रेशन। और यदि उसे पॉजिटिव वे में हम लेते हैं तो वह एक्शन है, ऊर्जा है हमारा। मंगल वेपन है। जितने प्रकार के काटने छाटने की चीजें होती हैं भैया, छुरी से लेकर तलवार तक, छोटे वाले वो जो होता है ना पिस्टल वगैरह, बंदूक वगैरह, AK-47 वगैरह, जितनी भी बंदूक वगैरह हैं, जितने वेपन हैं जो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा सकते हैं, वह मंगल है। याद रखना, ये वेपन है वो हमारे जिह्वा पे, हमारे कंठ में भी होते हैं। जो हम किसी को अपशब्द बोलते हैं वह भी मंगल है, क्योंकि हम भी एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के मान लीजिए दूसरे या दूसरे भाव या लग्न में किसी व्यक्ति का मंगल होगा, वह व्यक्ति क्या बोल देगा और किस प्रकार आपको बोल देगा उसका पता नहीं है। उसके शब्द बहुत तीखे होते हैं, क्योंकि मंगल तीखा भी है। तो इन चीजों को सिर्फ जोड़ना है आपको। ठीक है। मंगल भूमि भी है, जमीन भी है मंगल।
मंगल तत्व में क्या है? अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी तत्व मंगल। मंगल प्रोटेक्शन भी है, मंगल हमें प्रोटेक्ट भी करता है। मंगल आर्मी है और मंगल आतंकवाद भी है ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति का मंगल दसम भाव से जुड़ा हो या 10वें भाव में हो, तो क्या उसे देगा? या तो आर्मी बना देगा पॉजिटिव वे में, यदि नेगेटिव में तो आतंकवादी में चला जाएगा, आतंकवाद हो जाएगा। व्यक्ति सिर्फ वेपन से ही आतंकवाद नहीं बनता है, आतंकवादी नहीं बनता है। व्यक्ति अपने विचारों से, अपने कर्म से भी आतंकवादी बनता है। कुछ ऐसे व्यक्ति घर में भी मौजूद होते हैं जिनके कर्म ऐसे होते हैं जिनसे लोग कहते हैं भैया दूरी बना के रहो। उसके जो आवाज है वो गोली चलाता है, बोलता नहीं। ऐसा व्यक्ति भूमि का भी काम कर सकता है। भूमि संबंधी जो होते हैं, भूमि के बेचने खरीदने वाले, क्रय विक्रय जो करते हैं जमीन का, वह भी हो सकते हैं। जिनका मंगल 10वें भाव में होता है वह फायर फाइटर भी होते हैं, जो अग्निशामक जो होता है, कहीं आग लग जाए तो जो बुझाने का काम करते हैं, वह भी मंगल से ही है। दिमाग आपका एस्ट्रोलॉजी में इस कदर काम करना चाहिए। आप किसी दुकान में बैठे हो या किसी दुकान से आप सामान ले रहे हो और वह व्यक्ति आपके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वह यह व्यक्ति जो है किस का है, कौन से भाव से इसका ज्यादा ये है, इंटरलिंक है या, तो ज्योतिष अच्छे से आप तक पहुंचेगी। ज्योतिष को जीवन बना ले। ज्योतिष मंगल सर्जरी भी है, क्योंकि वहाँ ब्लड का बहाव होता है और वहाँ पे छोटे छोटे चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे चाकू है, कैंची है, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मंगल क्या है? सर्जरी भी है। मंगल इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है भैया। मंगल इलेक्ट्रिकल है, राहु इलेक्ट्रिक है। मंगल यहाँ बैठेगा तो इलेक्ट्रिकल काम करेगा, बिजली विभाग के अंतर्गत वह काम कर सकता है। इलेक्ट्रिकल, राहु इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक जो सामान वगैरह है वह राहु है, वह मंगल नहीं है। शनि मैकेनिकल है। शनि क्या है? मैकेनिकल चीजें हैं शनि, जो मैकेनिकल काम करते हैं वह शनि है। मंगल इंजीनियरिंग है, इंजीनियर भी मंगल है। मैंने क्या कहा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मंगल है। यदि मंगल 10वें भाव संपर्क बनाता है तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियरिंग भी में भी जा सकता है, इलेक्ट्रिकल काम भी कर सकता है। अब वह पर्टिकुलर क्या करेगा, मैं आप लोगों को वहां तक पहुंचाऊंगा कि व्यक्ति पर्टिकुलर क्या करेगा, या इंजीनियरिंग करेगा या मैकेनिकल कोई काम करेगा, क्या करेगा पर्टिकुलर, यहाँ तक भी मैं आप लोगों को अवश्य लेकर जाऊंगा। जैसे आप लोगों के कुछ प्रश्न हो सकते हैं, या हो सकता है कि भाई हमारे कुंडली में मंगल यहाँ बैठा है 10वें भाव में, तो मैं कुछ ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ। आप ज्योतिष में जुड़े हैं तो आप आगे जाकर कुंडलिनी जागृत एक पद्धति है जिसे चक्र हीलिंग भी कहते हैं, आप उसमें बढ़ सकते हैं। क्योंकि मंगल एक 10वें भाव में है तो हर व्यक्ति चक्र हीलिंग का भी काम करेगा, क्योंकि चक्र क्या है? ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वह उसी में है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना ध्यान के रूप में या योगा से, जैसे भी है, यह भी मंगल ही है। जिम मंगल है, ऐसा व्यक्ति जिम का भी काम कर सकता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जो पूरा ये करते हैं, क्या कहा जाता है, WWE ये सब में जाते हैं, वह भी मंगल है, क्योंकि हमारा शरीर ही स्वयं मंगल है। ऐसे व्यक्ति रेकी हीलिंग भी करते हैं।
जिनका मंगल दसम भाव में होता है। रुचिता, आप हमें यह बताएंगे, मैंने बीच में एक प्रश्न पूछा था आपसे। जी सर। राहु आपके दसम भाव में है, तो आप क्या किसी भी प्रकार इंटरनेट से जुड़कर काम करती हैं? जी सर, मैं रोज मेडिटेशन के क्लास वो सब रहते हैं तो उसके फ्लायर्स सब बनाती हूँ नेट में, और वो भी हम्म। देती है। और मेरा इंटरनेट का वो सेलर रीसेलिंग का भी काम है सर। और कभी कभी अच्छा चलता है तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, और नहीं चलता है तो मेरे लाइफ में जितना दुख है मेरे में ही है, वैसे ही सोचती हूँ, आप जैसे बोल रहे हो वैसे। तो वो तो है ही, मूड स्विंग तो आपका करेगा ही वो। हम्म। उस पर विस्तार से बात करेंगे हम। तो आज हम दसम भाव को आपको हम बताए हैं, दसम भाव से कैसे हमें समझना है कुंडली को, दसम भाव से कैसे हमें देखना है कुंडली को। अब यहाँ आप यदि किसी प्रकार कंफ्यूजन है या किसी प्रकार आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास 5 मिनट का समय है आप सभी का। यदि आप नहीं पूछेंगे तो हम पूछेंगे। सर, तो आजकल बहुत लोग इंजीनियरिंग ये वो सब करते हैं, तो हम्म, जॉब भी करते हैं, तो क्या सबके उसमें मंगल होता है 10वें भाव में, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं। जैसे बहुत लोग इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, इससे पहले समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। इंजीनियरिंग करना पांचवा भाव है, क्योंकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, विद्या अर्जित कर रहे हैं, वह पांचवा भाव है। वह अच्छा जो अच्छा। कर्म कर रहे हैं वह दसवां भाव है। कितने व्यक्ति होते हैं जो, बहुत कोई किसी व्यक्ति को मैंने देखा है मेरे सामने, बहुत कुछ कोई व्यक्ति हैं जो इंजीनियरिंग करके आज एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद आज एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। तो आप विद्या किस चीज की अर्जित की हो वो अलग है, आप काम किसका कर रहे हो वो अलग है। एक सूत्र मैं आप लोगों को बताऊं, ऐसा व्यक्ति देखा जाता है, जैसे आपके कुंडली में है राहु, जिस भी व्यक्ति के 10वें भाव में हो, वह व्यक्ति अपने पढ़ाई से जुड़ा हुआ काम नहीं करता है, उससे अलग काम करेगा। वो अच्छा। पढ़ेगा मेडिकल और जाएगा करेगा इंजीनियरिंग का काम। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह अद्भुत होते हैं, कह सकते हैं। और राहु में एक बहुत अच्छी क्षमता होती है, जहां भी बैठा हो राहु वहां आपको बहुत शार्प बनाता है, चीजें आपको बहुत जल्दी दे देगा। जैसे रुचिता जी के कुंडली में 10वें भाव में राहु बैठे हैं, वहां शनि भी बैठे हैं, इसलिए ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शनि को साथ में रीड करना होगा। परंतु जो राहु वहां बैठे हैं, तो राहु से हम स्पष्ट रूप में यह कह सकते हैं, इनके जो भी काम होते होंगे ना, किसी को यह देख कर उस काम को सीख सकते हैं, यह क्षमता इनमें होगी। कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है तो उसे देख कर सीख लेना है, देख कर समझ लेना है कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, और संभव हो तो उसे अप्लाई भी कर देना है। वह राहु वहां साथ में शनि बैठा है, तो हो सकता है ऐसा कि शनि चीजों को स्लो करता है, तो ऐसी चीजें हो सकती हैं इनके कुंडली में। तो मैं अकेले राहु की बात कर रहा हूँ। और मैंने पहले ही बताया, जो पॉजिटिव फॉर्म है, जो पॉजिटिव वे होते हैं ग्रहों के, उसे लीजिए। जो नेगेटिव है उसे मत लीजिए आप। नेगेटिव लेकर कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले समझिए ग्रहों को, ग्रहों में, माफ कीजिएगा, पहले समझिए भाव को। जो 12 भाव हैं वो क्या देते हैं, मैंने पहले ही बताया। जो 12 भाव है वो पर्टिकुलर एक एक मार्केट है हमारा। एक सब्जी मार्केट है, एक जो जनरल स्टोर वगैरह है वो है, एक कपड़ों की दुकान है, कपड़ों का मॉल है। अब आप वहां से क्या ले रहे हो, या फटे पुराने आप कपड़े ला रहे हो, या फिर बहुत अच्छे चमकदार कपड़े ला रहे हो, या सूती कपड़े ला रहे हो, वो ग्रह तय करेगा। ठीक है। और वहां बिल किसके नाम का फटेगा,
वहां बिल किसके नाम का फटेगा, यह राशि, वहां जो राशि बैठी है वह तय करेगी। परंतु प्रोडक्ट को जो है वो 12 भाव हमारे हैं। आपके कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आकर पूछेंगे, हमारी गर्लफ्रेंड का, माफ कीजिएगा मैं शेयर कर रहा हूँ, हमारी गर्लफ्रेंड की माता जी की सेहत खराब है, अब आप उसे कहाँ से देखोगे? अब गर्लफ्रेंड की माता जी को आप कहाँ से देखोगे? ध्यान रहे, मैं एक बात पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, सातवां भाव से सिर्फ जीवन साथी को देखते हैं, पार्टनर को देखते हैं, सातवें भाव से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन सब को नहीं देखते हैं। मैंने आप लोगों को 2-3 क्लास पहले बताया होगा, पांचवें भाव से हम क्या देखते हैं? प्रेम संबंध को देखते हैं। तो पांचवे से जो चौथा भाव है, वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के माता जी को बता सकता है या नहीं बता सकता है? निश्चित बताएगा। वैसे ही समझना है भाव। क्या क्या प्रश्न है आपका रुचिता? सर 5th भाव से देखते हैं क्या उसमें? लव लव का भी दिया हुआ है तो शायद उससे हाँ हाँ उसमें से देख। हाँ हाँ, लव अफेयर जो होता है वो 10th भाव से ही देखते हैं, और जो गुप्त। फिफ्थ 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 जी। पंचमी भाव से, पंचमी। हाँ हाँ, पंचम पंचम से ही देखते हैं। और जो गुप्त होते हैं, गुप्त में जैसे जो ऐसा कोई लव अफेयर हो जो हिडन हो, लोगों की जानकारी में नहीं है, वो किसी प्रकार सामने नहीं है, या फिर कह सकते हैं जो वन वे हो, एक तरफा प्यार जिसे कहते हैं, वह हम आठवें भाव से देखते हैं। क्योंकि आठवां भाव क्या है? हिडन है। आठवां भाव गुप्त होता है। मैंने आपको बताया 12 भाव में ही सब कुछ है। आप कहाँ से किसे ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। एक भाव से एक घर से कम भी तो सैकड़ों, मैं तो हजार नहीं, सैकड़ों चीजें देखी जाएंगी। तो सिर्फ घूम जाना है, पूरे कुंडली को घुमा देना है। छोटे भाई बहन कैसे रहेंगे, तो छोटे भाई बहन को देखने के लिए तीसरा भाव देख लो। और छोटे भाई बहन के गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को देख रहे हैं तो वहां से पांचवें भाव में चले जाओ। छोटे भाई बहन के शिक्षा के बारे में जानना है तो पांचवें भाव में चले जाओ। तीसरे से पांचवा, ऐसा नहीं, तीसरा नहीं, तीसरे से पांचवे जाना है। माफ करना, छोटे भाई बहन के पति या पत्नी के बारे में, पार्टनर के बारे में जानना है तो तीसरे से सातवें में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा। तीसरे से सातवां कौन है? नौवा है। नौवा आपको बता देगा। इसलिए कहा जाता है कि 10वें भाव से भी पिता को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि चौथा भाव माँ है, और माँ से ठीक सातवां भाव घर 10वां भाव होता है। तो 10वें भाव से हम पिता को भी देखते हैं, और 9वें भाव से ही पिता को देखते हैं। ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आशा है आप लोगों को आज की क्लास समझ में अच्छे से आई होगी, बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। और कैमरा ऑफ रखने का आज हमारा पर्पस यह था कि हम आज वहाँ उपस्थित नहीं है जहाँ से हम प्रतिदिन क्लास लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर थैंक यू। ग्रहों पे चर्चा करेंगे, और खासकर दो तीन जो भाव हैं उन पे चर्चा करेंगे। जहां समझ में नहीं आता है वहां वीडियो को देखिए। आप ग्रुप में, आप लोग देखिए, ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि उसमें आप लोग डिस्कशन कीजिए, उसमें सिर्फ बैठे नहीं रहना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस का विषय है। यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एस्ट्रोलॉजी आप नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी। कल इसी समय हम लोग मिलते हैं। जय माई। थैंक यू। थैंक यू।